नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज जहानाबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज चलेगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। आज कैलेंडर के बारे में हम आपको परिचय कराएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो देखिए, हम कैलेंडर को देखते हैं। पीछे मैंने सब इसलिए लिखा है कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो के, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिसको कहते हैं गागर में सागर भरना। तो उसी प्रकार से देखिए, हम जो कैलेंडर है, ये हमारा कैलेंडर है ग्रेगियर। हम ग्रेगियर कैलेंडर का प्रयोग करते हैं और इसको दूसरा नाम कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है प्यारे छात्रों, तो इसको अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें 12 माह होते हैं। ठीक है, 12 माह में इसका जो प्रथम माह होता है वो जनवरी होता है, और इसका जो अंतिम माह होता है, और इसका जो 12वां माह होता है वो दिसंबर होता है। तो प्यारे छात्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगियर कैलेंडर है, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। इसका प्रथम फर्स्ट माह जनवरी होता है, और इसका जो अंतिम माह मतलब 12वां माह होता है वो दिसंबर होता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आपको पता होगी कि हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर में 4 वर्ष होते हैं। नंबर 1 होता है साधारण वर्ष, नंबर 2 होता है लीप वर्ष, नंबर 3 शताब्दी वर्ष, और नंबर 4 होता है आपका शताब्दी लीप वर्ष। तो हम सबसे पहले उल्लेख करेंगे, देखिए, साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष जो होता है, इसको हम सामान्य वर्ष या सौर वर्ष कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल ईयर। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो वर्ष मतलब 4 से पूर्ण विभाजित ने हो, ने का मतलब है ये 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा, तो वो वर्ष क्या कहलाता है? वो साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे 1995 में जब हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा, मतलब कहने का मतलब पॉइंट में विभाजित होगा, इसलिए 1995 होगा, 1997 होगा, 1998 होगा, 99 होगा, 2001 होगा, 2002, 2003। ठीक है प्यारे छात्रों, ये जो वर्ष होंगे हमारी, ये 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होंगी, इसलिए कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। तो प्यारे छात्रों, देखते हैं हम, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। उस 365 दिन में 52 सप्ताह है, एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन कहने का मतलब है, जब हम 365 दिन में विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग लगाते हैं। तो हमने देखिए 7 से जब भाग देंगे, 7 पन्ना 35, एक बचा, उतार लिया 5, 7 दूनी 14, तो एक बचा, तो इसको हम शेष दिन या हम इसमें विषम दिन कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा होगा ये कह रहा है, इस जो विषम दिन को हम, या दूसरा नाम क्या है इसका? शेष दिन। तो मैंने आपको बताया था, यहां भी देखा होगा आपने, इसमें जो फरवरी होती है 28 दिन की होती है। तो प्यारे छात्रों, अगर हम साधारण या लीप वर्ष की अगर हमको जानकारी लेनी है, तो वो हम फरवरी से ज्ञात करते हैं कि ये साधारण वर्ष है या ये हमारी लीप वर्ष है। जिस महीने में 28 दिन की फरवरी होगी, वह महीना जो होगा वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, और जिसमें 29 की होगी वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाती है बात लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो, कहने का मतलब है जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएंगे। जैसे कि 1992 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2014, 2028, ये 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लीप वर्ष, और लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह होता है कि अगर हम करते हैं
तो ध्यान रखें, वैसे जो हम करेंगे साधारण वर्ष में 365.25 दिन होते हैं, लेकिन हम उसको सीधा सीधा 365 दिन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बना लेता है, क्योंकि 25.25 कहने का मतलब है जब हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन पूरा बना लेगा। कहने का मतलब है कि 0.25 5 घंटे कुछ सेकंड होता है। ठीक है, 5 घंटे पूरा। जब ये 4 वर्ष के बाद एक पूरा दिन बन जाता है तो उसको हम क्या कहते थे, वो लीप वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष को मैंने पहचान बता दी आपको, जो 4 से विभाजित हो जो वर्ष वो लीप वर्ष होंगे। अब इसमें नोट है, देखिए यहां भी मैंने एक नोट रखा था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। तो यहां पर एक नोट लिखा है मैंने, यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि यहां 365 दिन थे, यहां 366 दिन है, तो यहां अंतिम दिन सोमवार है तो यहां अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा। प्रथम दिन तो इसके सेम ही रहेंगे देखिए, लेकिन अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वहां साधारण वर्ष में 365 दिन होते थे, यहां लीप वर्ष में 366 दिन, एक दिन बढ़ा तो आगे सोमवार से भी एक दिन आगे मंगलवार बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें, इसमें भी 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन, इसमें 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। अगर हम यहाँ 366 दिन कर देंगे तो 52 सप्ताह हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 2 विषम दिन हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। इसी से हम पहचान करते हैं कि फरवरी से ही वर्ष की साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान होती है। अब अगला आता है शताब्दी वर्ष। जो वर्ष 100 से विभाजित हो लेकिन 400 से विभाजित न हो तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, वो हमारा वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे 100, 200, 300, देखिए 100 से तो विभाजित हो रहे हैं 500, लेकिन इनमें कोई भी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और प्यारे छात्रों एक चीज हमको और देखनी है कि इस वर्ष को हम साधारण वर्ष मानते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष को हम क्या मानते हैं, साधारण वर्ष मानते हैं, शताब्दी वर्ष को। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं पहले छात्रों शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष को हम देखिए, यहां लीप वर्ष की बात हुई है तो इस वर्ष को हम लीप वर्ष मानते हैं। ध्यान रखें, ठीक है, शताब्दी वर्ष को हम साधारण वर्ष मानते हैं और शताब्दी लीप वर्ष को हम लीप वर्ष मानते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है शताब्दी लीप वर्ष होता क्या है, इसकी पहचान देखनी है। जो वर्ष 400 से, देखिए जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ये 100 से भी होगा और 400 से विभाजित होगा। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800। तो कहने का मतलब है ये प्रत्येक 400 वर्ष बाद आता है। ठीक है, एक चीज और है, शताब्दी लीप वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है, पहले छात्र पूछ लेता है कि शताब्दी लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 0 विषम दिन। अब ये होते कैसे हैं, देखिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, होते कैसे हैं, देखिए 100 वर्ष में पूछ लेते स्टूडेंट के आते कैसे 100 वर्ष में। 100 वर्ष में 5 विषम दिन कैसे आते हैं? 100 वर्ष में 24 तो लीप वर्ष होती है
और 76 साधारण वर्ष होती है। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। देखिए ये 24 लीप वर्ष कैसे आई? 24 लीप वर्ष इस प्रकार आती है क्योंकि जो 100वीं वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है और हम शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष मानते हैं। ठीक है, तो पहले छात्र एक चीज और है, हमेशा विषम दिन दिनों में निकाले जाएंगे और हमारे जो लीप वर्ष हैं वो हमारी वर्षों में निकाली जाएंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग लगाते हैं और विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है अगर हम 100 वर्ष में 4 से भाग लगाते तो 25 आती, लेकिन ये जो 100वीं वर्ष है ये हमारी शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को हम साधारण वर्ष मानते हैं, तो इसलिए हमने 1 घटा लिया तो कितने बचे? 24। और जब हम 100 में से, तो ये तो लीप वर्ष हो गए, जब हम 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 हमारे साधारण वर्ष बचते हैं। ठीक है, अब मैंने पढ़ाया था पीछे में आपको कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो इसकी गुणा कर लेंगे। 24 गुणा 2 48 और 76 गुणा 1, तो ये कितना हो गया? तो ये 76 ही हुए। और जब हम इन दोनों को जोड़ा, जब ये विषम दिन 48 प्लस 76, तो ये बैठे 124। और जब हम 124, तो ध्यान रखें जब भी हमारे विषम दिन 7 से ऊपर जाएंगे, जब भी हम 7 से भाग लगा देते हैं, तो जब हमने 7 से भाग लगाया तो क्या हो गया? 7 1 कम 7 5, यहां हो गया 54, 7 7 49। तो अब हमारे कितने बचे? 5 विषम दिन बचे, क्योंकि जब हम 124 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमारे 5 विषम दिन बचते हैं। पहले छात्र समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब वही चीज आ जाती है, जब 100 वर्ष में 5, तो 200 में कितने हो गए? 200 में 10 और 10 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेंगे शेष दिन? 3। जब 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, 15 में 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन 1। तो अब आ जाती है 400 की बात कि देखिए 100 में 5 हो गए, 200 में 5 हो गए, 300 में 5 हो गए और 400 में जाके एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 21 हो गए। जब 21 में 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन कितने हो गए? 0 बैठते हैं। तो ध्यान रखें कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो पहले छात्रों ये चीज समझ में आ गई होगी आपके में। और जब हम विषम दिन पर मानते हैं, एक चीज और है, ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आ जाती है बात कि जब हम विषम दिन पर कौन से दिन को रखते हैं। विषम दिन पर 0 पर हम रविवार को रखते हैं, 1 पर सोमवार को, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र और 6 पर शनिवार रखते हैं। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। और एक चीज ध्यान रखें, आगे आपको भाई 0 पर रविवार क्यों रखा? क्योंकि सप्ताह का अंतिम दिन रविवार होता तो 7वां दिन होता, जब 7 से 7 भाग दिया तो 0 विषम दिन, तो 0 विषम दिन पर हम रविवार रख लेते हैं। अब एक चीज और है, पूछ लेता है किसी वर्ष का, किसी माह का, किसी एडी का, किसी बीसी का। अगर किसी माह की बात करें, माह हो, ठीक है, वर्ष हो, एडी हो, बीसी हो, शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो, सप्ताह है, तो उसका जो का प्रथम दिन होगा वो सोमवार होता
सोमवार होगा। अगर के देखिए एडी का मतलब है आफ्टर ऑफ डेट और बीसी का मतलब है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, मतलब इसको हम ईसवी कहते हैं और इसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो बीसी का मतलब होता है ईसा बिफोर ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन से पूर्व। तो प्यारे छात्रों ये चीज आपके सब समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कैलेंडर का पूरा परिचय जो मैंने बताया, अब जो कल पढ़ाएंगे मतलब अगली जो वीडियो में बताएंगे हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैलेंडर का इंट्रोडक्शन, इसको आप देखिए, इससे नए नए क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।